इंटीमेट वॉश की बात कर रहे हैं हम लोग। बहुत जरूरी है क्योंकि एज अ फीमेल हम लोग हर महीने बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजरते हैं। ब्लड निकलता है, उससे आपके वजाइना में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वाइट डिस्चार्ज, खुजली होती है। पैड्स को कंप्लीटली हम 24 घंटे तक पहन के रखते हैं तो रैशेस हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, पसीना आता है। सो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपका इंटीमेट वॉश। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्यूरिंग पीरियड्स कम से कम एक बार करना ही करना है। ओके, अब कंटिन्यूसली जब आपका ब्लड सेक्रीट करता है वो जेल फॉर्म क्लॉट्स कभी कभी हमारी बॉडी से निकलते हैं बिकॉज क्या होता है ना कि हमारी क्या कहते हैं उसको, मुझे वर्ड अभी याद नहीं आ रहा, चलो वट एवर द वर्ड इज, हमारी कंटिन्यूसली जो ब्लड में इम्प्योरिटीज होती हैं वो कभी कभी अटक जाते हैं आपकी ओवरीज में और क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं। जब क्लॉट्स निकलते हैं तो आपके मेजर क्रैम्प्स आते हैं बॉडी में, उससे आपकी जो वेजाइनल हेल्थ है उस पर असर पड़ता है क्योंकि ज्यादा प्रेशर निकलता है। ठीक है, अब जब हम वजाइना में ब्लड क्लॉट्स होते हैं तो आपका 1% मान के चलिए कि वो ब्लड जो है जमा होता रहता है कंटिन्यूसली, पैड की वजह से वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल नहीं करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स खास तौर पर, तो वो इन्फेक्शन जो है आपकी वजाइनल हेल्थ तक जा सकता है, जो कि इंटर्न आपका हर महीने सिक्रीशन की वजह से सर्विकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्विकल कैंसर का 18 से 45 साल तक की महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। 1 टाइम इंजेक्शन लगना है, उसको प्लीज लगवाइए। ठीक है, बहुत जरूरी है। इंटीमेट वॉश बहुत जरूरी है, कॉटन के पैड्स बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम प्लास्टिक का पैड पहन के घूमते हैं, मैंने खुद यूज किया हुआ है, बेशक से लॉन्गर ड्यूरेशन हम कैरी कर सकते हैं, लेकिन जब आज गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं जहां पर वो यही बता रहे हैं आपको कॉटन के पैड्स क्यों पहनने चाहिए। ठीक है, 4 से 5 घंटे में आपको पैड रिमूव करना है। खास तौर पे छोटी बच्चियों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। हम सबके घर में बच्चियां हैं, प्लीज एजुकेट देम पीरियड्स क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप से आकर नहीं पूछते हैं क्योंकि उनको घर में वो माहौल नहीं मिलता है जहां पर माँ बाप से आके सवाल पूछे, खास तौर पे पीरियड्स। तो बच्चे स्कूल में जाके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। अब नेट पर इंफॉर्मेशन दोनों अवेलेबल है, गलत भी सही भी, और जब बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है उस टाइम पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो 10 साल आज क्यों बच्चों की, हमारे टाइम पे पीरियड स्टार्ट हुए थे 14, 15, 16 साल की उम्र में, आज कम होकर 10 साल हो गया है बिकॉज फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जंक फूड खाते हैं। बच्चे हेल्दी ओबीस पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से हार्मोन्स बहुत जल्दी हीट अप होकर उनकी हीट बहुत जल्दी डेवलप हो रही है। बच्चों को अवेयर कराइए, अपने खुद के सुपरविजन में जब बच्चे का पीरियड स्टार्ट हो आप स्टार्ट करवाइए कम से कम एक बार। ठीक है, दूसरी चीज, केवल लड़कियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें लड़कों को भी अवेयर करना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर एक को होता है, फीमेल्स को, और इसी से पूरा वर्ल्ड जो आज पॉपुलेशन हम देख रहे हैं इसी वजह से है। तो ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हम में पीरियड्स होते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा नेफ्यू है, मेरी बहन का बेटा 16 साल का अभी हुआ है और रिप्रोडक्टिव 9th की क्लास में चैप्टर है। ठीक है, मैंने उसको अब 10th क्लास के उसने एग्जाम्स दिए हैं, प्री बोर्ड्स के ड्यूरेशन में उसको बताया। उसकी मम्मी तो अभी तक यही बोल रही थी, बेटा मेरी तबीयत खराब नहीं है, 2-3 दिन ज्यादा परेशान मत करो। मैंने उसको बैठ के समझाया पीरियड्स क्या होते हैं, और ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हम लड़कों को क्यों बता रहे हैं, कल के फ्यूचर के लिए आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। और आज वो लड़के का माइंडसेट पूरा चेंज है। आज वो अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी आपको पीरियड्स हो रहे हैं, आप आराम करिए, कुछ काम है तो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है।
कल को बच्चे को ये मालूम है कि कल को अगर स्कूल में किसी लड़की को मदद की जरूरत है तो वो हंसेगा नहीं, वो उसकी मदद करेगा। तो हम अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे सकते हैं, और बच्चों के लिए फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आज जाते ही अपनी बेटियों को पकड़िए, अरे बेटा तुम्हारे पीरियड्स कब होते हैं, नहीं, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बच्चा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, माता जो है वो रोल ये प्ले करती है ब्रिज का, कि उनको अवेयर कराइए कि बेटा इट्स ओके, आप पापा के सामने ये वर्ड यूज कर सकते हो कि मम्मी मेरे को दर्द हो रहा है, मम्मी मुझे वीकनेस फील हो रही है, मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। तो ये घर का माहौल आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकली मेंटली हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, और उस टाइम पर जिसको बोलते हैं ना, जैसे आपने आजकल वर्ड सुना होगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, लेडीज में ये एक्चुअल में चीज होती है, ठीक है। सो ये मेडिकल कंडीशन, डॉक्टर जहां पर इन्वॉल्व होना चाहिए वहां पर डॉक्टर, लेकिन इंटीमेट वॉश एंड कॉटन पैड्स ऐसी चीज है जो हर एक इंडिविजुअल अपने घर में स्टार्ट करा सकता है, ठीक है। मेंस का मैं बोलूंगी लेडीज से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बाद में बना, इसके अंदर 3-4 चीजें एक्स्ट्रा डाली गई हैं, हॉर्मोन्स इनके भी चेंज होते हैं, पसीना आता है, खुजली है, दाद है, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। सो मेंस को भी यूज करना चाहिए, ठीक है। एंड प्लीज, एक सज्जन ने मुझे फोन किया, पता नहीं कहां से थे, मुझे याद नहीं आ रहा, सर पे इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि पता नहीं है कहां करना है। तो प्लीज भगवान के लिए, कुछ पता ना हो तो पूछिए। लोग हेल्थ गार्ड सर पे लगा लगा के बाल उगा रहे हैं, माना वो काम करेगा क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है, लेकिन खाने की चीज को सर पे क्यों लगाना है? कल को पता चलेगा कोई ग्लो अप पी रहा है अंदर से साफ होने के लिए। तो देखिए, कंपनी ने हर जगह हर एक प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल यूज के लिए है। प्लीज, हाँ बाकी आप, मतलब मैं सीरियसली जब मेरे को पता चला था मैं ऐसे हो गई थी सर पे, ठीक है। ओके, लॉन्जरे की मैं बात करूंगी तो सही साइज मालूम है कैसे करना है? बिल्कुल सर, डेली ये आपको वॉशरूम में रख लीजिए ताकि रिमाइंडर ना करना पड़े कि कब इस्तेमाल करना है। नहाते वक्त एक बार कर लीजिए, अब गर्मियां हैं 2 बार करिए, पसीना आ जाता है क्योंकि हमारे अंडरवेयर, हमारी जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें एयर पास आउट होना, लाइट पहुंचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए इंटीमेट एरियाज डार्क हो जाते हैं। इंटीमेट एरियाज डार्क इसलिए होते हैं क्योंकि आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, वहां पर पीएच लेवल बहुत कम है, 3.5 होता है, उसको मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना हुआ है। और ये अवेयरनेस फॉरेन में बहुत सालों से है, इंडिया में अभी नया नया आया है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं इंटीमेट वॉश इस्तेमाल नहीं करना है, तो सबसे सिंपल है, हमारे इंग्रेडिएंट्स 100% नेचुरल है, कोई भी सिंथेटिक नहीं है, तो आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है। रेगुलर पीरियड्स में तो करना ही करना है। अच्छा, लगाना कैसे है? इंटीमेट एरिया को गीला करने के बाद सिक्के जितना प्रोडक्ट लेना है, एक्सटर्नल साफ करना है, इंटरनल नहीं जाना है। इंटरनल जब आप वॉश आउट करते हैं, कुछ रेसिड्यू रहने के बाद जब आप क्लियर नहीं करते हैं, पानी से साफ नहीं करेंगे, तो वो चुभता है, जलन होती है। वो कारण क्या है? आप इंटरनल उसको लगा रहे हैं, ठीक है। प्यूबिक हेयर इज वेरी नेचुरल, ट्रिम नहीं करना है, वैक्स नहीं करना है, नेचुरल तरीके से आपके इंटीमेट एरिया का टेम्परेचर मेंटेन करता है और नेचुरल तरीके से साफ रखता है। कपड़े कभी भी गीले नहीं पहनने हैं, खास तौर पे अंडरवेयर, ठीक है। हमेशा ड्राई रखना है उस एरिया को, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉनसन्स बेबी के ऊपर केस चल रहा है।
देखिए, हमारे जो दादी नानियां बताते थे ना, वो गलत नहीं थे। बच्चों को शुरुआती दिनों में लंगोट पहनाइए रादर देन जो डाइपर्स होते हैं, क्योंकि बच्चा रैशेस हो जाते हैं। हाँ, रात को ठीक है, क्योंकि गीलापन और ज्यादा इन्वर्ट आपकी चेस्ट में इन्फेक्शन ना हो। हमारे कीसोल में तो नहीं है अभी, बट हम लोग बेबी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, बहुत जल्द इस साल आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, 1 मिनट। रैशेस पे हमेशा पाउडर लगाइए, हाँ, उसको कूल रखने के लिए, और वो जल्दी ड्राई होगा। पसीना जो है, पसीना जो होता है ना, उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। ऑयल में उसको वो बेनिफिट मिलेगा फैलने का, तो पाउडर लगाइए ताकि वो एरिया क्लीन ड्राई रहे, तो वो फैलेगा नहीं। अच्छा, लॉन्जरे को अभी भी मैं बोल सकती हूँ 85% आप लोगों में से भी रॉन्ग साइज पहना हुआ होगा, वायर्ड वाला होगा, एक्सट्रीमली टाइट होगा, या रॉन्ग साइज होगा। तो आपको कैसे चेक करना है? इंची टेप लीजिए, अपना बैंड साइज चेक करिए, ठीक है? बैंड साइज आपका एक्चुअल ब्रा साइज होता है, और उसके बाद अपना बस्ट साइज, जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा है, उसको चेक करिए, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल बस्ट साइज आपका 42 आता है और बैंड साइज 38 या 40 आता है, तो 42 में से 38 को माइनस करेंगे 4, या 40 आता है तो 2। 1 के आगे A लिखा होता है, 2 के आगे B लिखा होता है, 3 के आगे C लिखा होता है, 4 के आगे D लिखा होता है। D तक हमारे पास अवेलेबल है। D मतलब आपका साइज जो है, बस साइज है, वो बड़ा है, ठीक है? आपका ब्रा का एक्चुअल साइज हुआ फिर वो 38 या 40, A B C D जो भी है, उस हिसाब से आपको चेक करना है, ठीक है? ओके, और कोई सवाल? बिल्कुल पी सकते हैं, पीना चाहिए। अजवाइन और नमक सुबह सुबह कंज्यूम करिए, थोड़ी सी अजवाइन लीजिए, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, गुनगुना पानी, गरम नहीं, गरम जो होता है इंटेस्टाइन्स को आपके कमजोर कर देता है। गुनगुना पानी जो आप गल्प कर सके, वो इजी टू डाइजेस्ट हो। हाँ, ठंडी चीजें अवॉइड करते हैं उस टाइम पर। अच्छा, 1 सेकेंड, नहीं आप वो बता रहे थे इसलिए बोल रही हूँ। मैंने अपना इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैंने लिया था कि पहले प्रैक्टिकल शुरू से किया जाए। मुझे आज बहुत ज्यादा नीड है, अभी कोई रैशेस तो सर ने इस्तेमाल किया है, तो सर लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। दे सकते हैं इंटीमेट वॉश। रीजन हो सकता है उनका फंगल ग्रोथ। इंटीमेट वॉश दिया है, अपना दिया है, ओके, उनको बोले यूज करें अभी। पीरियड्स जब से स्टार्ट होते हैं 10-11 साल, मेंस के लिए भी, बिकॉज हार्मोन्स जो है 15 साल से, बच्चों लड़कों में 12 साल से 18 साल तक मैक्सिमम पिंपल्स और हार्मोन्स डेवलप होने का कंबाइंड प्रोसीजर चलता है, तो आप 12-15 साल के बाद आप दे सकते हैं। गीला करके प्राइवेट एरिया, आप सिक्के जितना प्रोडक्ट हाथ पे ले लीजिए, झाग बना के उसको मसाज करने के बाद अच्छी तरीके से क्लीन आउट करना है। नहीं, इंटीमेट वॉश को आपको लगाकर छोड़ना नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो रहने के टाइम पर फिर वो आपके स्किन में पकड़ बना लेता है, फिर जलन होती है। तो आपको लगाया, आप मसाज करके उसको अच्छी तरीके से पानी से धो देना है, ठीक है? हैं?
ये बराबर लेना है। कॉइन, हाँ इतना बड़ा सिक्का नहीं लेना है, इतना सा सिक्का लेना है। हाँ गर्मियां है 2 बार भी कर सकते हैं। मेरा बेटा 14 साल का है, उसके लिए जान बहुत ज्यादा लगती है, चला नहीं जाता, बहुत परेशान। हैवी है थाइस, हाँ थोड़ा है, इतना नहीं है, थोड़ा ही है। वैसलीन लगवा दीजिए। पतला था ना तब भी इसका ऐसे होता था, पता नहीं क्यों। नहीं अगर ये चीज बड़ी है, हैवी है और थाइज बड़ी है तो उससे होता है। तो जब भी इनर थाइज में आप वैसलीन आता है, हमारा सोफिजेल आता है, वो लगवा दीजिए। उससे वो स्किन रब भी करेगा ना तो रैशेस नहीं होंगे। पाउडर लगाता है। पाउडर से नहीं होगा क्योंकि वो जैसे ही पाउडर वॉश आउट हो जाएगा पसीने की वजह से, वो फिर जलन होगी। हाँ तो वो वैसलीन इनर थाइज में अप्लाई कर दें। और लेग्स की एक्सरसाइज, अंडरवेयर से उसका लिंक नहीं है, आपकी जो मांस है ना वो रगड़ खा रहा है आपस में, उसकी वजह से गर्मी बहुत परेशान है। वो सोफिजेल लगवाइए वैसलीन। हाँ छोटी होती है, छोटी बड़ी होती है, छोटा साइज होता है। अच्छा वो एक्चुअली हर एक का जो ब्रेस्ट का साइज भी होता है ना, लेफ्ट एंड राइट में डिफरेंस होता ही होता है। सही तरह का चुनाव कैसे साइज हमारे यहाँ से कितने से स्टार्ट है? हाँ ये अब इसमें क्या डिफरेंस है कोई बता सकता है? कोई यूज कर रहा है? क्या डिफरेंस है? पहले से ज्यादा बेटर है बस। अच्छा इसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है एनियन स्ट्रिप, पढ़ा है किसी ने अभी तक? क्या है? हाँ विकास जी आ जाइए आगे। देखिए अब ये हमें समझाएंगे एनियन स्ट्रिप होता क्या है, आ जाइए। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे नॉर्मल पैड्स आते हैं उनके अंदर अगर किसी भी पैड के अंदर एनियन स्ट्रिप नहीं है तो उससे हमें कई सारे इन्फेक्शंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो हमारी ये मैम एक पैड ले सकता हूँ, ये इस पे एक ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही होगी, यही वो एनियन स्ट्रिप, इससे पता चलता है कि हमें इसके अंदर एनियन स्ट्रिप है या नहीं है। और ये एनियन स्ट्रिप काम क्या करती है, हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पर जो नेगेटिव आयंस होते हैं, कई बार नेगेटिव आयंस की वजह से वहाँ पर कम हो जाते हैं तो इन्फेक्शन और कई तरह की रैशेज इस तरह के प्रॉब्लमें होने लगती हैं। तो ये हमारे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये उस इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। दूसरा हमारा कई बार होता है महिलाओं का मूड स्विंग होता है तो ये उसको कंट्रोल करती है, जो इसके अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं ये उसी का काम करता है। और इसी के साथ साथ स्मेल किसी तरह की आती है, जैसे स्वेट वगैरह स्मेल होती है, तो वो स्मेल को ये कंट्रोल करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इसमें कि हमें अगर एनियन स्ट्रिप किसी भी पैड के अंदर है तो हमारे कई तरह की इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स को रोक सकता है। तो मेरी तरफ से इतना ही है इसके लिए। ओके विकास जी ने बिल्कुल सही बताया। हमारी बॉडी में नेगेटिव आयंस होते हैं तो एनियन स्ट्रिप उसमें पॉजिटिव आयंस को इंट्रोड्यूस करता है। आपकी मूड स्विंग्स होते हैं तो हैप्पी हॉर्मोन्स को जनरेट करने में मदद करता है। आपकी फाउल स्मेल जो ब्लड की होती है उसको रिमूव करने में मदद करता है। आपके पीरियड्स का फ्लो अच्छी तरीके से हो, ये वजाइनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ऑफर चल रहा है 1+1 का, और इसी तरीके से आपके लिप बाम में चॉकलेट वाले में ही है ना, कहाँ पर है? हाँ चॉकलेट वाले लिप बाम में भी 1+1 का ऑफर चल रहा है। अब स्पेसिफिकली देखिए पिंक वाला जो है जेंट्स कम इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वो पिंक टिंच देता है। चॉकलेट वाला आप कर सकते हैं, इसके अंदर चॉकलेट अरोमा है, शिया बटर है, जोजोबा ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है। आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, चाप्ड लिप्स को इंप्रूव करेगा। ऐसे ही पैड्स जो है 1+1 चल रहा है आपका, सो आप ये रेकमेंड कर सकते हैं और खुद भी इस्तेमाल करके देखिए। 100% कॉटन है, कभी डेमो भी करना पड़ गया, एक एक लेयर आप निकालेंगे तो हर एक लेयर 7 लेयर्स है, सारी की सारी कॉटन बेस्ड निकलेंगी। ठीक है, ओके। अब किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। हाँ इस पे भी है, अरे राम, ये भी 1+1 है ना, तो मेंस वाला भी 1+1 है। और क्योंकि हम रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो इजीली आपका यूज हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर ऑफर इसलिए है क्योंकि अवेयरनेस कम है, मेंस कम यूज करते हैं, उनको लगता है कि हमें जरूरत नहीं है।
बिकॉज बट है, ठीक है, खुजली होती है, पसीना आता है, दाद हो जाता है, दाने हो जाते हैं, तो हर तरीके की प्रॉब्लम से आपको इससे छुटकारा मिलेगा बिकॉज इसके अंदर फिटकरी डली हुई है, इसके अंदर सी बकथ्रॉन है, इसके अंदर एलम है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, बी पैथेनॉल है, विटामिन ई है, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, मिंट है, कूलिंग इफेक्ट भी देगा। हाँ, लोटस एक्सट्रैक्ट है आपके स्किन के टेक्सचर को और कलर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो यूज करवा सकते हैं। घर में आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं, फादर है, एज अ गिफ्ट। देखिए, जो मेल्स है अपनी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाइए, जो भी लेकर जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट हो अच्छा लगेगा। ऐसे ही फीमेल्स भी ले जा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये 3 जो ऑफर्स हैं ये वैलिड हैं। उसके साथ साथ कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ, हाइजीन का किट पे भी ऑफर आया है, बाय 1 गेट 2। हाँ, बाय 1 गेट 2 हाइजीन किट के ऊपर ऑफर है। देखिए, अभी हाइजीन ड्राइव चल रहा है, तो उसमें आप चाहें तो कैंपेन और रैली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इलेक्शन खत्म हो चुका है, सो आप बट करेंगे कैसे, कल लास्ट डेट है। ओके, आगे काम करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। हमने एक जगह किया था, मैंने स्पेसिफिकली एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। हमने जो लोग पैड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने फ्री सर्कुलेट किया था, उनको पैड्स दिए थे ताकि वो यूज करके देखे और बाय कर सके, ठीक है। सो आई थिंक महीने में अगर इंटीमेट वॉश आप एक बार ले रहे हैं, लेकिन पैड्स आपको हर महीने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अंडरवेयर जैसे हमारा सेट आता है, ठीक है। आप कोशिश ये नहीं करना है कि हम 1500 का ही टारगेट लेकर चलेंगे, हमें 400 या 500 रुपए एक्सीड करके ही करना है। सो एक जो सेट आता है आपका पैंटी सेट, वो आई थिंक 400 के आसपास का है। सो 400 तो आपके वैसे ही हो गए। अब पैंटी आपको हर महीने नहीं खरीदना, राइट। एक महीना मतलब एक बार यूज कर रहे हैं, ले लिया, तो आपका कम से कम 4 महीने तक आगे सेटल्ड है। क्योंकि हमारा ब्लड डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, यूरिन भी एक्सक्रीट करता है, उसमें एसिडिक वैल्यू होती है, आपके पैंटी का जो लाइन होता है उसका कलर डिस्कलर्ड हो जाता है। सो प्लीज मेक श्योर आप 4 महीने में चेंज करें, ठीक है। ओके, और कोई सवाल? थोड़ा जोर से। हेयर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हेयर रिमूवल अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है। बालों को हटाने के लिए प्यूबिक हेयर के बाल नहीं हटाने चाहिए सर। प्यूबिक हेयर बाल हटाने नहीं चाहिए। आपके जो इंटीमेट एरिया पे जो बाल है उसको नहीं हटाना चाहिए। एक सेकेंड और वेट कर लीजिए। बहुत सारे साथी यहाँ पर वो है जो पहली बार आए हैं, पार्लर का काम करते हैं, तो वो अपने पार्लर में इसको किस तरह से बिजनेस में अपना बिजनेस ले सकते हैं। देखिए, पार्लर वाले जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सीटीएम को रेगुलेट करवा सकते हैं, क्योंकि रोज अगर आपकी स्किन अच्छी कर रही है आपको, तो आपको फेशियल्स और जो कॉस्मेटिक है उसको साइड रख के रोजाना अपनी स्किन के ऊपर काम करना है। तो उसके लिए सीटीएमपी का बहुत जरूरी है। स्किन केयर में सनस्क्रीन बहुत एफिशिएंट है, और उसके साथ साथ आपका जो फेस वॉश है वो, ठीक है, 100% नेचुरल तरीके से जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनको इस्तेमाल करिए, रादर देन, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, पैराबीन फ्री है एंड हार्मफुल केमिकल फ्री है, ठीक है। सो इन प्रोडक्ट्स की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट किसी को सजेस्ट करते हैं तो वो 2 से 3 दिन आपके छोटे दाने जरूर होंगे, लेकिन वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे। तो आप एज अ पार्लर आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? स्किन को अच्छा रखिए, ठीक है। बाकी तो हाँ, पार्टी में जाने के लिए आपके पास सारी कॉस्मेटिक रेंज है। हमारे पास 4 कैटेगरीज है, फेस, आईज, लिप्स एंड नेल्स, ठीक है। वहीं आपके पास हाइजीन में सब कुछ अवेलेबल है, हर घर की रिक्वायरमेंट है। पैड्स तो जाएंगे ही जाएंगे, इंटीमेट वॉश जाएगा ही जाएगा।
लॉन्जरे की अगर मैं बात करूं, सही फिट और सही फैब्रिक का होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ स्किन केयर, व्योमिनी में हेयर केयर का सबको डिफिकल्टी चल रहा है, तो सारी सेक्शंस मैंने कैटेगरी कवर किया है।